का इतिहास 22:7-8 होता है। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, तो तू मेरे नाम का भवन न बना पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। प्रदेश में ये वचन सुनेंगे जीवन में चमत्कार कर दो, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगो, आमीन। वापिस पढ़िए। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने बहुत लहू बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, तो तू मेरे नाम का भवन न बना पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। अभी दाऊद का मन में प्रभु को मंदिर बनाना, ऐसा उसका आशा है। दाऊद का मन में सोचा है प्रभु के लिए एक मंदिर बनाएगा। दाऊद अपना मन में सोचा, लेकिन प्रभु ने उसको मना किया। तुम बहुत खून गिराया है, तुम युद्ध करके बहुत लोग का खून को गिराए, उसके लिए मेरे नाम का मंदिर तुम नहीं बांधना। मेरे नाम का मंदिर तुम्हारा बेटा बनाएगा। तुम्हारा बेटा सोलोमन मेरे नाम के लिए मंदिर बनाएगा। ऐसा करके प्रभु दाऊद को बोला। दाऊद का मन में सोचना अच्छा है, अच्छा इसके लिए वो सोचा है, उसका मन में आशा अच्छा है, मैं प्रभु के एक मंदिर बनाना है। लेकिन प्रभु ने दाऊद प्रभु का नाम का मंदिर बनाने का प्रभु का इच्छा नहीं है। प्रभु दाऊद को बोला, दाऊद मेरा मन का पढ़िए प्रसिद्ध केड़ा दिया बालू सोचे। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। प्रभु दाऊद का में गवाही दी है, दाऊद मेरा मन का अनुसार चलने वाला है, मेरा मन के अनुसार चलने वाला है। दाऊद प्रभु का भक्तिमान है। जब एक बार एक स्त्री से गलत किया, पाप किया, तुरंत प्रभु का बात शरण हो गया, प्रभु मेरा पाप को क्षमा कर दो, आपका समूह से मेरे को दूर नहीं हटाना, आपका पवित्र आत्मा मेरे से निकलना नहीं करके विनती किया, कबूल करके तो छोड़ दिया, आपको कबूल करके छोड़ दिया। इसलिए प्रभु बोला उसके बारे में, दाऊद के बारे में गवाही देता है, दाऊद मेरा मन का प्रकार चलने वाला है, प्रभु का
मन का प्रकार चलने वाला है, फिर भी मंदिर चर्च बनाने के लिए दाऊद को प्रभु परमिशन नहीं दिया। ऐसे बहुत लोग कोशिश करेंगे, मैं प्रभु को चर्च बनाऊंगा, मैं प्रभु के लिए मंदिर बनाऊंगा, लेकिन प्रभु का इच्छा मंदिर बनाने का नहीं होगा तो उसके द्वारा कभी भी वो कभी बना नहीं सकता। इसलिए दाऊद के द्वारा प्रभु को मंदिर बनाने के लिए प्रभु की इच्छा नहीं है। वो लड़ाई में खून बहुत गिराया, उसके लिए दाऊद सोचना अच्छा ही था, लेकिन उसके सोचने का प्रकार प्रभु का सोचना उसका प्रकार नहीं। प्रभु बोला तुम मेरे नाम का मंदिर नहीं बनाना, तुम भूमि में बहुत खून को गिराया। और पहला इतिहास 22 अध्याय 9 वचन 10 वचन बढ़िए। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, और वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। हाँ, अभी प्रभु सालोमोन के बारे में बोलता है। सालोमोन सिंहासन में बैठेगा, उसके राजकरण का समय इस्राएल के अंदर शांति मिलेगा, शांति आशीर्वाद रहेगा। सालोमोन के समय में इस्राएल के अंदर शांति समाधान रहेगा करके प्रभु बोलाए। और वो मेरे नाम के लिए मंदिर बनाएगा। उसका तुम्हारा बेटा सालोमोन मेरे नाम के लिए मंदिर बनाएगा, वो मेरा बेटा बनेगा, मैं उसका पिता बन के रहेगा, और इस्राएल कन्या राज्यभार करेगा सालोमोन, और उसका राजकरण वो सिंहासन में कभी रहेगा, उसके राजकरण के अंदर, और इस्राएल में शांति समाधान का प्रभु ने बोला है। क्यों? पहला राजा 4 अध्याय 29 वचन। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनके के तुल्य अगणित गुण दिए। हाँ, और सालोमोन को प्रभु बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। सालोमोन को बहुत बुद्धि और ज्ञान प्रभु ने बहुत ज्ञान दिया है सालोमोन को। सालोमोन राजा को प्रभु ने बहुत बड़ा ज्ञानी बनाया। सालोमोन को बुद्धि दिया है, और समुद्र का रेती के नाई उसका ज्ञान था। उसका ज्ञान के सामने कोई कलर नहीं सकता, उतना बड़ा ज्ञान दिया है। उसका ज्ञान का शब्द को सुनने के लिए 30 वचन बढ़ाओ।
और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। हाँ, मिस्र देश के लोग के अंदर से भी बढ़कर बुद्धि सालमोन का है। और मिस्र देश में इजिप्ट के अंदर जो ज्ञानी लोग है, इजिप्ट का लोग का ज्ञानी लोग से भी सालमोन बढ़कर जानता है। एकदम भरपूर ज्ञान से प्रभु सालमोन को भर दिया। सारे लोग का ज्ञान से भी बढ़कर जानता है। अभी उसका ज्ञान कमाल में सारे देश में एक गया और उसका ज्ञान के शब्द को सुनने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। बहुत जगह से उसका ज्ञान के शब्द को सुनने के लिए आता है। सारे देश में मालूम पड़ा सालमोन बहुत बड़ा ज्ञानी है। और सालमोन से भी बढ़कर प्रभु यीशु सालमोन को ज्ञान दिया है। एक काम बढ़कर ज्ञान सालमोन को प्रभु दिया। और सालमोन को प्रभु सालमोन से बात किया, तुमको जो मांगता मेरे से मांगो, मैं तुमको देगा। और वो ज्ञान को मांगा, प्रभु मेरे को ज्ञान दे दो। इस्राएल को बराबर मार्ग में लेके चलने के लिए मेरे को ज्ञान बुद्धि दे दो। अभी जो मांगा ज्ञान भी दिया, और जो मांगा नहीं है धन, जो मांगा है वो धन भी उसको बढ़कर दिया। बढ़कर उसको सोना चांदी वो धनी बन गया। वो धन मांगा नहीं था, ज्ञान ही मांगा। इस्राएल को मैं ज्ञान से चलाना है, इसलिए प्रभु मेरे को ज्ञान दे दो। जो ज्ञान मांगा है उससे ज्ञान दिया। तो मांगा ने वो धन उसको दिया, बहुत बड़ा ज्ञानी बना दिया। सालोमोन बहुत बड़ा ज्ञानी, प्रभु को मंदिर बनाया, प्रभु का नाम खुली मंदिर बनाया। और विनती किया, प्रभु ये मंदिर का तरफ किधर भी लोग रहने दो, ये मंदिर के तरफ देख के जो भी लोग भी प्रार्थना करेंगे, कितना भी बड़ा पाप भी पाप को छोड़ के कबूल करके छोड़ के ये मंदिर के तरफ देख के प्रार्थना करेंगे, वो लोग को पाप को क्षमा करके वो लोग को प्रार्थना को आप सुनना है, ऐसा करके बोला है। उसके प्रकार लोग सालोमोन का मंदिर का तरफ दरवाजा को खोलेगा, अल्लाह नहीं तो खिड़की खोलेगा, वो मंदिर के तरफ देख के लोग प्रार्थना करते थे। वो लोग प्रभु पाप से छुटकारा देता था, और उसका पाप का दौरा जो आया है सारा बीमारी से यीशु उसको संगाई भी देता था। सारा बीमारी से
उसको प्रभु ये 16 को संगाई नहीं देता था। प्रभु ऐसा चमत्कार किया, जैसा प्रार्थना किया उसके प्रार्थना को सुन के उसके ही प्रकार प्रभु चमत्कार किया है। ये मंदिर की तरफ जो भी दरवाजा खोल के प्रार्थना करेगा वो लोग का पाप को भी क्षमा करना है, वो लोग का बीमार को भी क्षमा करना है। पहला राजा का पुस्तक 8 अध्याय 35 वचन से आगे बढ़ो। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा न होए, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तू अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में काल व मरी व जुलस हो व गेरुई व टिटिया व कीड़े लगे व उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे, अथवा कोई विपत्ति व रोग क्यों न हो, तब यदि कोई मनुष्य व तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपनी स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो अभी सालोमोन जैसा नहीं दिया ऐसे जो मंदिर के तरफ देखे, घर के दरवाजा खोल के प्रार्थना करेगा, वो लोग का पाप से क्षमा मिलता है। तो जो जैसा बारिश है जैसा बारिश आएगा, खेती के जो नुकसान को कीड़ा को सब हटा देगा। वो लोग के जीवन में बदलाव आज चीज प्रभु देता है। उसके लिए दानियल कैसा प्रार्थना किया? दानियल 6:10 वचन। हाँ 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही सब करता रहा। दानियल सालोमोन का मंदिर के तरफ खिड़की खोल के सालोमोन का मंदिर की तरफ देखे प्रार्थना करता था। तब यीशु उसका प्रार्थना को सुन के जवाब दिया, क्या का पिंजरा कुहा में डाला, क्या का मुंह को प्रभु ने बांध दिया। सालोमोन का मंदिर की तरफ मुंह को रखे प्रार्थना किया दानियल, प्रभु आशीष दिया, प्रभु चमत्कार किया है। सालोमोन के जीवन में ऐसा चमत्कार प्रभु दिया, बहुत बड़ा ज्ञान, और प्रभु को हमेशा डर के चल सकता है। यीशु में डर के चल सकता है। अभी प्रभु का आज्ञा को पालन करके प्राप्त करेगा,
प्रभु यीशु जब चमत्कार करते हैं और देखेगा तो अपना सालोमोन का राजकरण का समय में प्रभु यीशु शांति समाधान इसराइल का पीछ में रखा है, शांति समाधान को रखा है। इतना ज्ञान प्रभु सालोमोन को दिया। 2 औरत कच्चा लोग के लिए झगड़ा, एक बोलता है ये मेरा बच्चा है, एक बोलते है मेरा बच्चा है। एक औरत मरेला बच्चा को दूसरा औरत के सामने जो जिंदा बच्चा है उसका इधर डाल के जिंदा बच्चा को वो दूसरा औरत ने ले लिया। अभी इधर झगड़ा चालू है, ये मेरा बच्चा ये तुम्हारा है, ये मरेला बच्चा तुम्हारा है, जिंदा बच्चा हमारा है, इसका झगड़ा चालू है। फिर सालोमोन बोला तुम लोग दोनों को क्यों झगड़ा, वो बच्चा को मेरा पास लेके आओ। फिर सालोमोन ज्ञान को बे किया, सालोमोन को प्रभु दिया ज्ञान का दौरा, ज्ञान का शब्द बात किया। वो बोला नहीं, सालोमोन का ये बच्चा तुम्हारा है, मरा वो बच्चा तुम्हारा है, और इसको बच्चा वो बच्चा इसका नहीं है, वो बोलता नहीं वो बच्चा है। बेटा ऐसा करो, दो वो बच्चे को 2 टुकड़ा करो, आधे उसको दो आधे मेरे को, ऐसा बोल रहा है। नहीं सालोमोन बोल रहा है तुम लोग जोन को बच्चा लोगो, ये मेरा बच्चा वो मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा वो मेरा बच्चा, झगड़ा नहीं बनता है। फिर मैं अच्छा करेंगे, इस तलवार को लेके आओ, ये बच्चा को 2 टुकड़ा करेगा, आधा तुमको आधा इसको दे देगा। वो ज्ञान का शब्द को भी किया सालोमोन। क्यों ऐसा बोला, उसको मार डालने का ऐसा करके सोच के नहीं, इसलिए मालूम पड़ जाएगा ये माँ का ये बच्चे का ओरिजिनल माँ कौन है, डुप्लीकेट माँ कौन है करके जान सकता है। ऐसा सालोमोन ज्ञान के शब्द को भी किया। चलो तलवार की 2 बात कर देगा। फिर जो बच्चे का ओरिजिनल माँ है वो बोला नहीं नहीं नहीं, बच्चा को काटो मत, उसको दे दो, मेरे को मत जो मंगो तो उसको दे दो, लेकिन बच्चा को काटो मत। लेकिन दूसरा औरत बोलता नहीं बच्चा को काट दो। लेकिन सालोमोन ज्ञान का दौरा जान लिया, जिसका बच्चा है वो माँ का जान तलब दे देगा। वो बच्चा का खुद का माँ बोलता बच्चा को काटो मत, एक मेरे को दो नहीं तो उसको दे दो, ऐसा उसका जान तलब करता है। तो सालोमोन प्रभु जी ज्ञान का दौरा जान लिया, जो माँ बोला बच्चे को काटना नहीं, एक मेरे को दो नहीं तो उसको दे दो चिंता, वो ये बच्चे का माँ है। फिर सालोमोन बराबर न्याय के बच्चे का माँ का हाथ में बच्चा को दे दिया। प्रभु जी ज्ञान है, प्रभु उसको ऐसा ज्ञान दिया, उतना बड़ा ज्ञानी, बड़ा राजा बनाया, प्रभु के लिए मंदिर बनाया, प्रभु का नाम के लिए, प्रभु का नाम के लिए मंदिर बनाया। जो भी कौन सा भी देश में रहो, सालोमोन बांगेला मंदिर के तरफ दरवाजा खोल के जो लोग प्रार्थना करेंगे
वो लोग को प्रार्थना को प्रभु सुन के जवाब देगा। ऐसा प्रभु काम किया। जब सालोमन को प्रभु क्या दिया, सालोमन को क्या बोला है, पढ़िए। पहला राजा 11 दिया, पहला राजा 11 दिया, 11 दिया। पहला वचन से पढ़िए। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतरे और पराये स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएल से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति से सुलेमान लिप्त हो गया और उसके 700 रानियां और 300 रखैलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने प्रभु ने आज्ञा दिया सालोमन को, देखो ये अन्य जात का औरत लोगों पर तुम आशा नहीं रखना, वो स्त्री लोगों पर आशा नहीं रखना। सालोमन को प्रभु बोला है, अभी मोआबियर, अम्मोनियर, एदोमियर, सीदोनियर, हित्तियर, आगे ये अन्य जात लोग पर तुम आशा नहीं रखना। अन्य जात अविश्वासी लोगों पर तुम आशा नहीं रखना। ऐसा के प्रभु उसको आज्ञा दिया। और इस्राएल लोग या अन्य अविश्वासी लोग है, इसमें जा नहीं सकता, और अविश्वासी लोग इसके अंदर आ नहीं सकता है। ऐसा प्रभु ने बोला है। सालोमन अविश्वासी लोगों पर आशा रखा है। प्रभु बोला अविश्वासी लड़की नहीं चुनना। अभी अविश्वासी लोग के साथ तुम लड़की चुनेगा, अविश्वासी के लड़की तुम्हारा मन को मूर्ति के तरफ फिराएगा। प्रभु बोला है। फिर भी सालोमन सुना नहीं। अभी 3 वचन बोलो। और उसके 700 रानियां और 300 रखैलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। हाँ, अभी उसका औरत सालोमन का ओरिजिनल औरत 700 औरत है और 300 रखैलियां अविश्वासी औरत है। 300 700 उसका ओरिजिनल औरत है और 300 रखैलियां लोग है। 1000 औरत, 700 उसका औरत, 300 ऐसे रखैलियां अविश्वासी औरत है। 300। लेकिन प्रभु का दिया है, तुम अविश्वासी लोग को पर आशा नहीं रखना, अविश्वासी लोगों पर तुम्हारा मन नहीं रखना। लेकिन सालोमन सुना नहीं। अभी 4 वचन पढ़ो। जो सब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। अभी सालोमन कुमार होने के बाद उसका औरत
हृदय को किधर लेके गया? उसके हृदय को किधर लेके गया बोलता है? पराये देवता की ओर। हाँ, अन्य देव को ऊपर, अन्य देवता को ऊपर उसका मन को घुमा दिया। वो अविश्वासी औरत लोग, प्रभु बोला तुम अविश्वासी लड़की नहीं चुनना, ऐसी लड़की के साथ शादी करना। लेकिन अविश्वासी लोग बहुत अच्छाई करके अविश्वासी को चुन के लिया। वो अविश्वासी लड़की लोग उसको अन्य देवता का तरफ घुमा दिया। उसका पिता दावीद कैसा भक्ति में था, वो भक्ति के अंदर शालोमोन का हृदय नहीं था। अभी अन्य जात का औरत लोग 300 लोग उसका मन को घुमा दिया। अभी प्रभु का बात को नहीं सुना करके उसका जीवन नाश में जा रहा है। उसका जीवन नाश में जा रहा है। प्रभु का आज्ञा को वो पालन करता तो गिरता नहीं था। प्रभु का अंदर एकदम स्थिर था। प्रभु का आज्ञा वो पालन नहीं किए करके अविश्वासी औरत लोग उसका मन को मूर्ति की तरफ घुमा दिया। और ये बेरे 6 या 4 वचन जी पढ़ो। ये बेरे 6 या 4 वचन थी। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। हाँ, जो लोग सत्य को जानकर प्रभु के बारे में जान के वापिस प्रभु को इनकार करके दूर गया तो वो प्रभु का तरफ वापिस नहीं आ सकता। वापिस वो प्रभु का तरफ नहीं आ सकता। इतना भी कोशिश करने दो। एक बार सत्य को जान के प्रभु को इनकार करके गया तो फिर से वो धारण में नहीं आ सकता है। इतने लोग प्रभु यीशु की इनकार करके चला गया है, उनको वापिस प्रभु की तरफ नहीं आ सकता है। अभी प्रभु ने बोला शालोमोन को अन्य जात की लड़की नहीं लेना, वो सुना नहीं। अन्य जातियों की तरफ देखा, अन्य जाति वाली की क्या औरत बना दिया। वो लोग शालोमोन के जीवन के पीछे लेके गया। अन्य जातियों का औरत शालोमोन को मूर्ति के अंदर घुमा दिया। अभी
सालोमन का जीवन बहुत डेंजर है। सालोमन का जीवन बहुत बेकार हो गया अविश्वासी का बात को सुन के। अविश्वासी का बात को सुनने से अविश्वासी लोग का बात को सुन के सारी मूर्ति पूजे के अंदर चला गया, वचन को तोड़ दिया। कितना बड़ा ज्ञान दी सब सालोमन को, और कितना क्या बात किया। जो मांगो मेरे से मांगो, मैं तुमको देंगे। सालोमन मांग के मांग, और प्रभु का अपने को छोड़ दिया, अन्य जातियों को पीछे चला गया। अब इधर सालोमन पहला शामिल में उसने 8 दुआ दिया, 4 वचन और 5 वचन। तब सब इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। और आगे, परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। अभी शामिल बोला, शामिल को इसराइल लोग बोला, इसराइल लोग देखो आप बुढ़ा हो गया, आपका लड़का दूसरा लोग वापस हम लोग को भी राजा मांगता है, हम लोग को देखभाल करने के लिए, हम लोग को पर अधिकारी बनकर रहने के लिए दूसरा देश के मार्फत हम लोग को राजा बनता है। वो लोग सोचना पड़ता है, सोचना बनता था। प्रभु अपन को परिवर्तन किया है और इसके बाद में प्रभु ये उम्र हो गया तो और परिवर्तन को प्रभु देंगे। वो सोचना मांगता था इसराइल लोग, वो नहीं सोचा। वो तो अपना मन का प्रकार राजा मांगता हम लोग को भी, पवित्रता तो प्रभु वो लोग को पसंद नहीं। प्रभु को पवित्रता का दौरा बात करता है, वो बात को पवित्रता का दौरा प्रभु जो बात करेंगे वो बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग को राजा मांगता, दूसरा लोग का वहां पर ऐसा करके मांगा, वो लोग का मन का प्रकार प्रभु राजा दिया शाऊल। ऐसे सालोमन ने प्रभु का आज्ञा को सुना नहीं। जो अविश्वासी के द्वारा लड़की नहीं चुनना, अविश्वासी के लड़की को शादी नहीं करना, लेकिन अविश्वासी लोग को मूर्ति पूजा करने वाला लोग का बीच में थी 300 लड़की को चुन लिया, 1000 औरत हो गया। प्रभु का क्रोध सालोमन को ऊपर आया, प्रभु का क्रोध आया, प्रभु का आज्ञा
पालन नहीं किया करके प्रभु का क्रोध उतराई। एक वचन बचाए, ये पहला राजा 11 दिया, बढ़ो। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। हाँ, सालों वो उसके पिता दाऊद कमा पर संपूर्ण मन से प्रभु के पास नहीं आया, संपूर्ण मन से प्रभु के विश्वास नहीं किया। पहला प्रभु का आज्ञा को पालन करता था, बाद में संपूर्ण मन से दाऊद का नाई, दाऊद कैसे संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को पालन किया। ऐसा सालों में प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं किया, प्रभु से दूर चला गया। दाऊद शालोमोन को पहले बताया, पहले दाऊद को शालोमोन को दाऊद क्या बोला है, पढ़िए पहला इतिहास 28 अध्याय 9 वचन, पहला इतिहास 28 अध्याय 9 वचन। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करते रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हाँ, दाऊद राजा पहले बोला है शालोमोन को, बेटा देखो तुम प्रभु को डर के रहना, प्रभु का आज्ञा को तुम पालन करो, प्रभु का वचन को ध्यान करो, हर दिन प्रभु को याद करो, हर दिन प्रभु का वचन के अंदर रहो, तुम प्रभु का साथ रहेगा, प्रभु यीशु तुम्हारा साथ रहेगा, तुम प्रभु यीशु मसीह छोड़ देगा, प्रभु तुमको सदा काल के लिए छोड़ देगा। कितना अच्छा बात शालोमोन को राजा ने अपना साथ में सिखाया, फिर भी दाऊद माना नहीं। दाऊद प्रभु का आज्ञा को छोड़ दिया। उसका पिताजी जो मार्ग बताया उसको पालन नहीं किया, उसका पिताजी जो आज्ञा किया वो आज्ञा को पालन नहीं किया, उसके लिए प्रभु का क्रोध शालोमोन को पराता है। और पढ़िए 8 वचन, पहला राजा 11 या 8 वचन, 8 वचन 9 वचन। और अपनी सब पराय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवता को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराय देवता के पीछे न हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। प्रभु की आज्ञा को पालन नहीं किया।
अन्य जाति के स्त्री लोग मूर्ति पूजे के अंदर लेके गया, अन्य देव को तरफ लेके गया। सालोमन को 2 बार दर्शन में प्रभु बात किया। तो तुम अन्य देव को लोग कहो, तुम पीछे नहीं जाना, तुम अन्य देव लोग को पुलिस लोग के पीछे नहीं जाना। 2 बार दर्शन में सालोमन को बात किया, तुम अन्य देवता के पीछे नहीं जाना करके प्रभु आज्ञा दिया। 2 बार दर्शन में बात किया। सालोमन मेरे बेटा, तो अन्य देवता के पीछे नहीं जाना। वो माना नहीं सालोमन, अन्य देव के पीछे चला गया। अन्य देव के लोग हैं पीछे, सालोमन चला गया और गुस्सा आने की तरफ रुका। अभी वो अन्य देव को पूजा करने के लगा। सालोमन उसके लिए सालोमन का ऊपर प्रभु का क्रोध उतरा है। कितना बड़ा ज्ञान दिया, कितना उसको हर चीज धनी बनाया। उसके समय में सोना चांदी का कोई मोती को कोई कीमत नहीं था। सालोमन का राज करने का समय उसके विरोधी कोई नहीं। आदिवासी के देश के अंदर भी शांति समाधान बना किसके सालोमन को। वित्तीय सूत्रों उपदेश गीत रचना सालोमन लिखा है। इतना बड़ा ज्ञान प्रभु पवित्र आत्मा का ज्ञान से बात किया। सालोमन को पवित्र आत्मा का ज्ञान दिया। कैसा कैसा क्या क्या लिखना बात किया प्रभु। इतना बड़ा राजा प्रभु को मंदिर बनाया। इतना बड़ा राजा क्या किया, अन्य जाति लड़की के पीछे चला गया। इधर बाइबल बोलता है वचन संहिता 16:4 वचन संहिता 16:4 जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उन जो लोग अन्य देव के पीछे भागता है वो उसको क्या होगा, दुख बढ़ जाएगा। जो अन्य देव के पीछे जा रहे हैं उसके जीवन में शांति समाधान आशीर्वाद नहीं रहेगा। अन्य देव के पीछे जाने वाला को दुख वेदना बढ़ेगा। सालोमन का जीवन ऐसे हो गया, वो अन्य देव के पीछे चला, उसके जीवन में शांति समाधान सब निकल गया। शांति समाधान निकल गया, दुख से बढ़ गया। प्रभु सालोमन का विरोध हो गया। सालोमन का विरोध क्यों? अन्य जात का लड़की के पीछे गया। अन्य जातियों का लड़की उसको मूर्ति पूजे के अंदर लेके गया। प्रभु का प्रसन्न से सालोमन दूर चला गया। प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं किया करके उसका जीवन का शांति समाधान सब ध्यान सब खोया है। अभी भी बहुत क्रिश्चियन लोग प्रभु का आशीष पाके भी, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान पाके भी
लास्ट में प्रभु के अंदर जो लोग नहीं रहता, अन्य जातियों के लड़की की शादी करेंगे, ऐसे लोग का जीवन नाश में जाता है। अभी देखो सालोमोन इतना बड़ा ज्ञानी था, इतने लिखा उपदेश, इतना बड़ा ज्ञान दिया, आत्मिक के ऊपर घर का ज्ञान, तो बात के अंदर चला गया। 1000 औरत, 700 औरत उसको पहले था, लेकिन 300 औरत अविश्वासी, वो अविश्वासी लोग को साथ शादी किया। उसने उसका जीवन सिलिपो के अन्य देव को मुझे लगा, प्रभु का भयंकर क्रोध उतरा है, भयंकर क्रोध, प्रभु का क्रोध उतरा है। प्रभु का आज्ञा पालन नहीं किया उसके लिए। अभी भी जो लोग प्रभु का सत्य वचन को पालन नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, ऐसा लोग का जीवन में शांति समाधान नहीं रहेगा। शांति समाधान ऐसे लोग का जीवन से निकल जाएगा। सालोमोन कितना बड़ा आशीष पाया था, लेकिन सब खोया है। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अंदर रहना। सालोमोन को कोई चीज प्रभु कम नहीं किया। वो बोला मेरे इस्राएल को बराबर मार्ग में लेकर चलने के लिए प्रभु मेरे को ज्ञान दो। वो सिर्फ ज्ञान को मांगा, प्रभु यीशु मसीह उसको ज्ञान भी दिया और उसको धन भी दिया है। बहुत बड़ा धनीवान बना दिया, बहुत बड़ा धनी बना दिया प्रभु। जो मांगा ने वो आज इसने इसको दिया। ऐसे अभी भी प्रभु यीशु जो आज की सफल मांग रहा वो भी देगा। जो मांग रहे कि मालूम नहीं मांगा नहीं, वो आज इसमें प्रभु देता है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी बदलने वाला नहीं है। हमेशा वो एक ही करके है, कभी भी प्रभु बदलता नहीं है। हमेशा जीवित है, हमेशा जिंदा रहता है, तो कभी भी बदलेगा नहीं। मेरा कुछ दुल्हन को प्रभु क्या बोल रहा है? मेरा वचन के अंदर स्थिर है, वचन से दूर नहीं जाना, हमेशा वचन के अंदर रहना, हमेशा वचन के अंदर रहो। जब भी प्रभु खुश होता है, जब भी प्रभु का आशीष है, आरंभ में जो आशीष किया वही आशीष लास्ट तक रहेगा। का आरंभ में आशीष था, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान था, आत्मिक का आशीष था, लेकिन वो सबको खोया है। क्यों? अन्य जात का लड़की के वास्ते, अन्य जात का लड़की के वास्ते जो आशीष पाया वो आशीष को वो खोया। फिर अभी भी प्रभु का आशीष के अंदर लास्ट तक रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, पवित्र आत्मा का दान का लो दान के अंदर एक दान ज्ञान है। वो ज्ञान के अंदर हमेशा रहने के लिए, हमेशा प्रभु यीशु मसीह आशीष के अंदर बढ़ते रहने के लिए अविश्वासी लड़की लोग के साथ शादी नहीं करना है। या विश्वासी लोग औरत सालोमोन को अन्य देव की तरफ खींच लिया है।
ऐसा ही अभी भी बहुत लोग का जीवन होता है। अन्य जाति वाले के लोग से शादी करता है, लास्ट में उसका जीवन प्रभु को छोड़ के अन्य मार्ग में जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यिर्मयाह 10:2 वचन, यिर्मयाह का भविष्यवक्ता का पुस्तक 10:9 वचन, 10:2 वचन, 2 वचन। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनकी नाई। ऐसा रुको, अन्य जात का मार्ग मत सीखो। प्रभु का अन्य है, अन्य जात का मार्ग मत सीखो। अन्य जातियों का मार्ग में है तुम नहीं जाना। अगर भूमि नाश हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी भी नाश नहीं होगा। प्रभु का अन्य जातियों का मार्ग मत सीखो। लेकिन शालोमोन के भी प्रभु वही आज्ञा दिया, तुम अन्य जात का औरत को मत चुनो, अन्य जात के लड़की से के साथ शादी मत करो। वो लोग तुमको मूर्ति के पीछे लेके जाएगा। लेकिन शालोमोन आशीष के अंदर बढ़ते बढ़ते रहने का बाद वो प्रभु का आज्ञा को छोड़ दिया, प्रभु का वचन से दूर हो गया। शैतान उसको भरमा दिया, अन्य जातियों का औरत का वसी वो गिर गया। इसलिए विश्वासी अविश्वासी लोगों के साथ शादी नहीं करना है। विश्वासी विश्वासी बनकर रहना, अन्य जात का चाल चलन नहीं सीखना। शालोमोन अन्य जातियों का मार्ग का सीखने से उसका जीवन नाश में चला गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन अन्य जातियों का मार्ग में कभी भी नहीं जाना है। हमेशा प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में रहना है। यीशु मसीह का वचन के अंदर ये स्थिर रहना है। उसका वचन को छोड़ के कभी भी दूर जाएगा, उसका अंदर का जीवन मर जाएगा। वो मरेला मुर्दा बन के रहेगा, चलते फिरते मुर्दा। बहुत क्रिश्चियन लोग का जीवन चलते फिरते मुर्दा है, प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं करता है। अविश्वासी लोग है, साथ में उसका जीवन चला जाता है। अविश्वासी लोग का साथ 300 लड़की अविश्वासी लड़की चुन के लिया करके वो मूर्ति पूजा के अंदर वो लोग को खींच लिया है। इसलिए दुल्हन हमेशा सत्य में रहेगा। दुल्हन सत्य को छोड़ के कभी दूर नहीं जाएगा। प्रभु जिसको चुन के लिया है वो दुल्हन को प्रभु जो आज्ञा देता है वही आज्ञा के अंदर हमेशा फिर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को छोड़ के थोड़ा भी दूर नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा। अभी अपन प्रार्थना में जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु सर्वसामर्थ्यवान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपका वचन को ध्यान करने के लिए आज इन्हें आपको अपनी मौका दिया, कृपा दया किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, जो लोग वचन को सुना है सभी लोग आप आशीर्वाद करो प्रभु जी। और यूट्यूब के द्वारा ये वचन सारा देश में जितने लोग सुनेगा वो लोग का जीवन भी बदलने दो प्रभु जी। हालेलुया।
धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु विश्वासी अनेक विश्वासी बन के दो। हालेलुया। सालोमोन अच्छा कर वचन में था, जब अविश्वासी लड़की लोग को औरत बनाया, जब अविश्वासी औरत लोग सालोमोन को पीछे लेके गया, अन्य मार्ग में लेके गया, अंधकार में लेके गया, आपका क्रोध वो आ गया। प्रभु यीशु आपका दुल्हन को आप संभालते हैं, आपके दुल्हन को यीशु कभी भी आप छोड़ते नहीं है, रात दिन आप संभालते हैं। प्रभु जितना भाई लोग, जितना ब्रदर सिस्टर, छोटा लोग, छोटा बच्चे लोग सुनाए, सबको आप ज्ञान से भर दो। जितने लोग वचन को सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान भरने दो, यीशु मसीह का ज्ञान उतरने दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका आशीर्वाद दे दो, स्वर्ग का आशीष से भर दो। ओ किसमें कम नहीं होना चाहिए। सबका जीवन में आप चमत्कार करो। प्रभु यीशु सबका आत्मा जीवन शरीर को आपका कंट्रोल में ले लो, सब लोग आपका हाथ में दे जाओ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान करो। आमीन।